के जो नायक थे या लीडर थे वो थे दुर्योधन, और इनके नायक और हीरो थे अर्जुन। जब इनके बीच युद्ध हुआ तब क्या हुआ, इस युद्ध के दौरान कई बार अर्जुन को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। सॉरी, युधिष्ठिर अर्जुन के बड़े भाई थे, उनको युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। अब युद्ध छोड़कर जब वो भागे तो एक बार बहुत गुस्से में आ गए अर्जुन पर। अर्जुन ये बहुत बड़े धनुर्धर थे, विश्व में सबसे वन ऑफ द बेस्ट धनुर्धर, उनको मारा गया है, उनके पास शिव जी का धनुष था। अब उनके ऊपर बहुत गुस्सा हुए कि आप इतने बड़े धनुर्धर होने के बावजूद मुझे युद्ध से भागना पड़ रहा है, तो आपका धनुष्य किस काम का। उसने धनुष्य को भला बुरा कह दिया। अब जब वो धनुष्य को भला बुरा कह रहे थे तब अर्जुन कश्मकश में आ गए। अर्जुन उनके छोटे भाई थे। वो क्यों कश्मकश में आ गए, क्योंकि अर्जुन ने शपथ ली थी, अर्जुन ने कसम ली थी कि जो भी मेरे धनुष्य के बारे में कुछ कहेगा मैं उसका वध कर दूंगा, मैं उसको आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा। अब युधिष्ठिर उनके बड़े भाई थे, अब उन्हें जान से कैसा मारे। अब क्या करना चाहिए, तो पांडव कौरव इनके पास एक ही हाई कोर्ट थी, वो थी भगवान श्री कृष्ण। हाई कोर्ट में चले गए, उनसे कहा कि अब क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको जो कहा वो ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि जो अपने से बड़े हैं उनको जाकर गाली गलौज कर दो, उनको जाकर भला बुरा कह दो। उनको गाली गलौज करना, भला बुरा करना, यानी ही उनको जान से मार देना है। आज हमारे बच्चे छोटी छोटी बातों पर माँ बाप को भला बुरा कह देते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, जिस दिन आप अपने माँ बाप को भला बुरा कर रहे हैं उसी दिन आप उनको जान से मार रहे हैं। अर्जुन ने भी वही किया, गया युधिष्ठिर को भला बुरा कह दिया और रिलैक्स हुआ कि मेरा काम भी हो गया और मुझे उनका वध भी करना नहीं पड़ा, मेरी शपथ भी पूरी हो गई। लेकिन जैसे ही वापस आ रहे थे उन्हें उनकी दूसरी कसम याद आ गई। उन्होंने दूसरी शपथ ये ली थी कि जो भी मेरे बड़े भाई को भला बुरा कहेगा मैं उसका वध कर दूंगा। अब अर्जुन कश्मकश में आ गए कि अब क्या करना चाहिए। वापस हाईकोर्ट श्री कृष्ण जी के पास पहुंच गए। श्री कृष्ण जी ने उनको कहा कि आप एक काम करो, आप अपने बड़े भाई के पास जाओ और उनसे सेवा करवाओ। तो बोले इससे क्या होगा, बोले आप जाओ करवाओ। अर्जुन गए, उन्होंने युधिष्ठिर से पानी का गिलास मांगा, खाना मांगा, उन्होंने खाना दिया, पानी का गिलास दिया और वापस वो चले गए। फिर श्री कृष्ण जी से उन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, बोले कि आप अगर अपने बड़ों से सेवा करवा रहे, अपने बड़ों से पानी मांग रहे, अपने बड़ों से कुछ भी काम करवा रहे, इसका मतलब ये है कि आप जीवित होने के बावजूद भी जीवित नहीं है, मरे हुए। इस कहानी का मर्म यह है कि आज से आप कितना आसानी से अपनी माँ से पानी मांग लेते। आज से हमें ये प्रण लेना है, आज से हमें ये निश्चित करना है, यहाँ बैठे बच्चों से और पेरेंट्स से भी कुछ लोग अगर ऐसा करते होंगे तो हमें यह प्रण लेना है। इस प्रकार के कार्यक्रम की यही उपयोगिता है। इस प्रकार के कार्यक्रम सिर्फ इसीलिए ऑर्गेनाइज करने चाहिए कि आज हम क्या नया सीख कर जा सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं किससे बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं। आप इस प्रकार के कार्यक्रमों से क्या लेकर नया जा रहे हैं, उन सब से ही हम इस प्रकार के कार्यक्रम की उपयोगिता निर्धारित कर सकते हैं। आज मेरे लिए काफ़ी सौभाग्य का दिन है कि इस महान कार्यक्रम के लिए मेरी माँ यहाँ उपस्थित है। मेरी माँ यहाँ एज अ चीफ गेस्ट मुझे आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है। जादव मैडम हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित है। यहाँ बैठे लोगों में एक्चुअली टुडे डोंट कंसिडर मी एज अ प्रिंसिपल। आज मुझे आप प्रिंसिपल कंसिडर ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आज मैं भी थोड़ा भावुक हो गया हूँ। मेरी माँ पूरा फ्लैशबैक में चला गया हूँ कि हमने क्या किए थे। मेरी माँ ने किस प्रकार से त्याग और तपस्या कर हमें पढ़ाया और हमें बड़ा किया और हमें इस लायक बनाया कि मैं आज आप सब लोगों के सामने बोल सकूँ। आज यहाँ बैठे कितने लोगों में मुझे नहीं पता कि किन की माँ जीवित है और किन्होंने अपनी माँ को खो दिया, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि जिनकी माँ जीवित है, जिनके पिता जीवित है, वो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, वो दुनिया के सबसे संपन्न लोग हैं। 2 मिनट बचपन में लौटिएगा, थोड़ा याद कीजिएगा। 2 मिनट बचपन में लौटिए, थोड़ा याद कीजिए कि जब हम छोटे थे, आप तो छोटे ही हैं, हम भी छोटे थे, चौके में रसोई में जाते थे, माँ खाना बनाती थी, हम थाली पे बैठ के खाना खाते थे। रसोई में बैठकर जब भी हमने नज़र इधर उधर घुमाई, माँ ने नमक का डब्बा हमारे इधर रख दिया।
हमारे बिना सोचे, हमारे बिना कहे हमें जो माँ समझती है, वो समझने वाली माँ को जब हम खो देते हैं, वो माँ हमें बहुत याद आती है। वो माँ जो हमें परीक्षा देते जाते वक्त दही की कटोरी लेकर शगुन बनकर हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती थी, उस माँ को हम खो देते हैं तो वो माँ हमें बहुत याद आती है। इसलिए उस माँ का रिस्पेक्ट कीजिए। रमेश सोच की 4 लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। स्वामीनाथ पांडे ने एक उपन्यास लिखा। स्वामीनाथ पांडे ने 3 पंक्तियों में पूरा उपन्यास लिख दिया। बहुत गहरा उपन्यास है। केवल 3 पंक्तियों में एक उपन्यास लिखा कि एक विधवा माँ थी, उनके 2 जवान बेटे थे। विधवा माँ 15 दिन ऊपर वाले बेटे के यहाँ खाना खाती थी, विधवा माँ 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाती थी, ऊपर वाले बेटे के यहाँ 15 दिन खाना खाती थी, नीचे वाले बेटे के यहाँ 15 दिन खाना खाती थी। लेकिन यह उस विधवा माँ का दुर्भाग्य था कि साल में जो महीने 31 दिन के होते थे, उस दिन उस विधवा माँ को उपवास रखना पड़ता था। पेट में 9 महीने रखने वाली माँ जब एक जवान बेटे पर एक दिन भारी पड़ने लगे, तब इस प्रकार के कार्यक्रमों की उपयोगिता हमें समझ में आती है। इस प्रकार के कार्यक्रम इसीलिए होने चाहिए कि ताकि हम अपने माँ बाप का आदर कर सकें, सम्मान कर सकें। मैं यह गर्व के साथ कह नहीं सकता हूँ कि मैं भी पूरी तरीके से सम्मान करता हूँ या नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करूँगा। वह कोशिश आप भी कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ रिस्पेक्टेड जादव मैडम का, जिन्होंने इतना कीमती समय हमें दिया। मैं जानता हूँ जब मैं उन्हें इनवाइट करने के लिए गया तो उनका कितना शेड्यूल बिजी था। उस बिजी शेड्यूल में भी वे यहाँ आए और हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे स्टाफ को मुझे गाइडेंस किया। उससे भी ज़्यादा धन्यवाद मैं दूसरी चीज़ के लिए जादव मैडम का करना चाहूँगा। जब जादव मैडम यहाँ बैठे थे तब मैं हमारे क्लास की लड़कियों की तरफ देख रहा था, हमारे स्टूडेंट्स की तरफ, हमारी बच्चियों की तरफ देख रहा था। उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। जब वो जादव मैडम की तरफ देख रहे थे तब उनकी आंखों में एक सपना था, उनके चेहरे पर कुछ अपेक्षाएं थी कि कल हम भी इसी प्रकार किसी चेयर पर जाकर बैठे। हमें ऐसे भी सपने देखने चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ हमें ऐसे ही सपने देखने चाहिए। हमारे बच्चों को उज्जवल भविष्य के सपने दिखाने के लिए एक बार मैं आपका आभारी हूँ। एक बार जादव मैडम के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। जाते जाते मुझे पूरे तरीके से याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ओम व्यास जी की एक कविता के माध्यम से आपको एक कविता की यात्रा कराना चाहता हूँ। मुझे पूरी तरीके से सच में याद नहीं है वो, तो कहीं अगर मैं भूल गया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जितनी मुझे आती है उतनी मैं, इट इज़ डेडिकेटेड टू माई मदर एंड यू हैव टू डेडिकेट टू योर मदर। मेरी आपसे विनंती है कि जब मैं यह कविता की यात्रा करवाऊँ तब आप या तो अपनी आंखें बंद करें या तो अपनी माँ का चेहरा अपनी आंखों के सामने लें। तभी हम समझ पाएंगे कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या किया है। माँ संवेदना है, माँ भावना है, माँ एहसास है। माँ संवेदना है, माँ भावना है, माँ एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मंथन में नदी, माँ मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिलों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ चूल्हा, रोटी, धुआं और हाथों का शाला है। माँ जीवन के कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धुरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो मैं कविता की ये अध्याय नहीं है, ये अध्याय नहीं है और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। तो मैं कविता की ये पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ। मैं दुनिया की सारी माताओं को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू।